Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are discussing population ecology. In the previous lecture, we talked about natality and mortality. Today, we will talk about age structure. जैसा कि आपको पता है, किसी भी population में individuals different age groups के होते हैं. Population has individuals from different age groups. कोई छोटा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है. नॉट ओनली इन ह्यूमन पॉपुलेशन, आप किसी भी पॉपुलेशन की बात करेंगे, हम प्लांट्स की बात करेंगे, हम एनिमल्स की बात करेंगे, या हम इंसानों की बात करेंगे. अब ये प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो है इन ईच एज ग्रुप, इसी को हम एज स्ट्रक्चर बोलते हैं. द प्रपोर्शन of individuals in each age group. Age structure जो है, it is said that it is very important as it influences both natality and mortality. हमने पिछले लेक्चर में बर्थ रेट या नेटेलिटी की बात की, मोर्टेलिटी डेथ रेट की हमने बात की. नेटेलिटी से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मोर्टेलिटी से पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है. और ये एज स्ट्रक्चर जो है, एज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से बहुत असर पड़ता है नेटेलिटी पे, मोर्टेलिटी. वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा. एक इकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था बोडेनहीमर. There was an ecologist. His name was Bodenheimer. B-O-D-E-N, यहाँ मैंने लिखा हुआ है Bodenheimer. 1958 में उसने 3 इकोलॉजिकल एजेस को आइडेंटिफाई किया. एक, नंबर 1, इट इज प्री रिप्रोडक्टिव एज. किसी भी पॉपुलेशन में वो वाले इंडिविजुअल्स जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में नहीं है, जो अभी बलोगियत में नहीं है, जो बचपन में है. उसके बाद एक और ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, दैट इज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, they are capable of producing new individuals in the population. Another group that is post reproductive, ये हो गए किसी पॉपुलेशन के बूढ़े लोग. प्रोडक्शन के बाद वाला स्टेज जो आता है, कि बुलूगियत के बाद जो बुढ़ापे का स्टेज आता है, ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड. बोडेनहीमर identified 3 age groups. Number 1, pre-reproductive. Number 2, it is reproductive group. And number 3, it is post-reproductive age. इनका जो relative duration है इन ग्रुप्स का, इनके लाइफ स्पैन के मुकाबले में, it varies greatly with different organisms. मिसाल के तौर पर, I'll make you understand, अगर हम इंसानों की बात करें, if we talk about human, ज़्यादातर ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं ह्यूमन पॉपुलेशंस में. ह्यूमंस की बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, इंसान की जो एवरेज एज है वो मान लीजिए 60 से 70 साल है. लेट अस सपोज द एवरेज एज ऑफ ह्यूमन इज 60 years, as you know it. अब इस 60 ईयर एज में ये जो प्रपोर्शन इस एज डिफरेंट एजेस का है, प्री रिप्रोडक्टिव का, रिप्रोडक्टिव का, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का, ऑलमोस्ट इन ह्यूमंस इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. The proportion of relative age groups or the relative ages
In humans, the three groups are almost equal in length. आप मान लीजिए बचपन से लेकर 20 साल तक हो गया, पहले साल से ले या बर्थ से लेकर 20 साल तक ये हो गया बचपन, इसको हम बोलेंगे ये प्री रिप्रोडक्टिव एज है। उसके बाद 20 साल से 40 साल का पीरियड जो है ये जवानी का पीरियड है, ये रिप्रोडक्टिव एज है। उसके बाद 40 से 60 या 70 साल ये हो गया बुढ़ापे का पीरियड, इसको हम बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। ह्यूमंस में तकरीबन 1/3 आ गया ये, इसमें आगे 20 साल बचपन में, जवानी में आगे 20 साल, बुढ़ापे में और 20 साल आगे, तकरीबन 1/3 हिस्सा इसमें गुजर गया, 1/3 हिस्सा इसमें गुजर गया और 1/3 हिस्सा बुढ़ापे में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में गुजर गया। बट इन मैनी अदर इंडिविजुअल्स और स्पीशीज लाइक प्लांट्स की हम बात करेंगे या एनिमल्स में भी, उन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, दे हैव अ लॉन्ग प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड, बहुत सारी उम्र गुजरती है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में। दिस इज द एज स्ट्रक्चर। रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है? बोर्डनहीमर ने 3 एजेस आइडेंटिफाई की, या हम खुद भी समझ सकते हैं। एक है प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरी है रिप्रोडक्टिव एज और तीसरी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अब क्या करते हैं हम काम, अब अगर हम इन एज स्ट्रक्चर्स को ग्राफिकली इलस्ट्रेट करेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हम इनको ग्राफिकली इलस्ट्रेट करेंगे, you will see we will get a model। हमें एक मॉडल बनेगा जिसको हम पिरामिड बोलते हैं, एज पिरामिड्स। A model are representing geometrically or graphically the proportion of different age groups in the population। ये जो डिफरेंट एज ग्रुप्स मैंने आपको अभी बोले, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है या रिप्रोडक्टिव है, अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी प्रोपोर्शन को इन डिफरेंट एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन में, वी विल गेट एज पिरामिड्स, वी विल गेट सम मॉडल्स जिनको आप एज पिरामिड्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर number 1, first pyramid, this is the pyramid with a broad base। हम क्या करेंगे काम, हम ये जो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड, वो इंडिविजुअल्स जो अभी बचपन में हैं, जो बच्चे हैं, और द यंग इंडिविजुअल्स, उनको यूजुअली रखा जाता है बेस पर, और उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उनको रखा जाता है बीच में। ऐसे I'll tell you, पहला जो पिरामिड बनेगा, मैं सीधा पिरामिड बनाऊंगा, आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज अ पिरामिड जिसकी जो बेस है ये ब्रॉड है। ये जो बेस है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, और बीच वाला एरिया जो है दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और ऊपर वाला एरिया जो है दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। मतलब ये ऐसी पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन में बेस ब्रॉड है, it indicates it has a high proportion of children, right?
That means there is a rapid rate of population growth or a low proportion, a proportion of older people. ओल्डर पीपल का जो प्रपोर्शन है, बूढ़े लोगों का जो प्रपोर्शन है वो कम है। अब यहाँ देख लीजिए, ये बूढ़े लोग हैं, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, ये प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप का प्रपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। With the result, we get a pyramid with a broad base, or we can say this is an expansive pyramid. हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं एक्सपेंसिव pyramid. ये पॉपुलेशन जो है, इट इज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, इट हैज अ हाई बर्थ रेट। हाँ, इसमें डेथ रेट भी ज्यादा है क्योंकि आगे इंडिविजुअल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, they have a short life expectancy, लेकिन इसकी जो बेस ब्रॉड है, इसके चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है। therefore we can say it is an expansive pyramid, or we can say the population is growing. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, I'll show you इंडिया का जो pyramid है, आज का जो लेटेस्ट pyramid इंडिया की पॉपुलेशन का है, it's like this. ये इंडिया की पॉपुलेशन का pyramid है 2019 का। एक साइड से मेल इंडिविजुअल्स का प्रोपोर्शन इतना है, फीमेल्स का इतना है। हाल ही में देखा गया था 2011 के सेंसस में देखा गया है कि चिल्ड्रंस की जो पॉपुलेशन है थोड़ी डिक्लाइन होगी, बट स्टिल यू कैन सी ये जो यहाँ से ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये जाहिर सी बात है दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसके बाद this is the post reproductive age group, the proportion of older individuals. It is said that this is a growing population with high birth rate and even high death rate also. It is said that India will surpass China in 2024 and will become the most populous country in the world. ये हो गया एक pyramid, a pyramid with a broad base, इसको हम बोलेंगे expansive pyramid. उसके बाद दूसरा pyramid जो बन सकता है, that is a bell shaped polygon, या इसको हम बोलेंगे stable pyramid. ऐसी population that shows an unchanging pattern. Fertility और मोर्टेलिटी जो है, इसकी जो बर्थ रेट है, इसकी जो डेथ रेट है, दैट शोज एन अनचेंजिंग पैटर्न, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता। दैट इंडिकेट्स कि proportion of young to old जो है, that is moderate, almost it's equal. तो इसमें जो pyramid बनेगा वो बनेगा इस शेप का। I'll try to make it. ये देख लीजिए, this is stable population, it is a bell shaped polygon. ये हो गए जी इसके, ये हो गया इसका प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, ये हो गए इसके रिप्रोडक्टिव वाले, और ये हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। This is a stable population, a population pyramid showing an unchanging pattern of fertility and mortality, thus indicating a moderate proportion of young to old. ये growth rate जो है that becomes slow and stable also. That is why pre-reproductive और reproductive age group जो है, they become more or less equal in size. अब सबसे छोटा जो रहता है वो रहता है ये वाला post reproductive group, this remains the smallest, and this results in bell shaped polygon. ये घंटी जैसा पॉलीगन बनता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, जहां proportion of young to old moderate है, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है,
ग्रीस है, आप मान लीजिए यहाँ ग्रोथ बहुत कम है, दिस इज जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन। जैसे जितनी natality उतनी mortality, population remains stable and there is a very little or zero growth. There is one more pyramid we can obtain. आप देख लीजिए ये है, you can understand this is a stable pyramid of different countries we can say. जैसे मैंने आपको बोला स्पेन हो सकता है, स्पेन का pyramid हम ऐसा बना सकते हैं। पोर्टुगल मैंने बोला, ग्रीस मैंने बोला, this is a bell-shaped polygon. There is one more pyramid that is possible in the populations, that is an urn-shaped figure. पहले मैं आपको बोलूंगा अर्न क्या होता है, आप समझ लीजिए इसको हम अर्न बोलते हैं। जैसे वो मटका होता है, उसको उलट दीजिए, ये ऐसे है, मटके की शेप को बोलते हैं अर्न। Now what is this? This is a constructive pyramid. यहाँ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है दैट इज नेगेटिव। That means a population pyramid showing lower number of younger people. इसमें ये जो छोटे लोग, छोटी एज के लोग हैं, ये जो चिल्ड्रन हैं या ये जो यंग इंडिविजुअल्स बहुत कम है, they are very little. It's like this. This is a declining population. It has a negative growth. We can say such a country will have a graying population. इसकी population कम होती जा रही। That means people are generally older. जवान हैं, बूढ़े लोग हैं, and country has a long life expectancy, a low death rate, लेकिन birth rate भी कम है। जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, we can see an urn-shaped figure in that population. I mean to say, the pyramid of such countries which are very developed, that is usually a constructive pyramid, that is usually an urn-shaped figure. आप देख सकते हैं, look into the pyramid. This is a pyramid of a declining population, like that of Germany, like that of Bulgaria. आप मान लीजिए जर्मनी का pyramid ऐसा ही, बल्गेरिया का pyramid भी ऐसा ही, इटली का pyramid ऐसे। These are the developed countries जहाँ ज़्यादा लोग जो हैं वो जवान हैं, बूढ़े हैं, लेकिन बच्चों की तादाद बहुत कम है।
हमने अभी स्लो ग्रोथ की बात की थी, मैंने आपको बोला था हम यूएसए की बात करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, हम कनाडा की बात करेंगे। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके जो पैरामिड्स हैं, या तो वहाँ पॉपुलेशन स्टेबल है, या वहाँ जिसको हम जीरो ग्रोथ बोलते हैं, या वहाँ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इन एरियाज में, ऐसी कंट्रीज में यूजुअली ये तो प्रपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वल है, मॉडरेट है। या अगर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, नेगेटिव ग्रोथ है, तो अनशिफ्टेड फिगर है, वहाँ छोटे बच्चे कम हैं, जवान और बूढ़े ज़्यादा हैं। इसकी आप एग्जाम्पल सिंपल मैं आपको बता सकता हूँ। हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऑलमोस्ट सारे के सारे खिलाड़ी जो होते हैं वो यूजुअली अच्छी एज के होते हैं। दे आर, आप देख सकते हैं वो मैच्योर होते हैं, वो बड़ी एज के होते हैं। एज कंपेयर टू दैट, अगर हम इंडिया या पाकिस्तान की टीम को देखेंगे, जहां मैं बोलता हूँ ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, यंग की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसी टीम में आप देख सकते हैं यूजुअली छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, 16 साल के, 20 साल के, 25 साल के। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम में आप ऑलमोस्ट किसी को भी देख लीजिए, वो यूजुअली होते हैं रिप्रोडक्टिव एज के, वो अच्छी तरह जवान होते हैं। I'll repeat, we got three pyramids. Number one is a pyramid with a broad base. This is like this, a growing population, like that of India. Number second, we can get a barrel-shaped polygon, where we say the population is stable, like that of Spain, Portugal, or I told you Greece. There is zero growth. And the third pyramid that we can get, this is a stable population. Third pyramid, that is urn-shaped figure. It's constrictive pyramid, showing lower number of younger people. The country will have a graying population, declining population. People are generally older, with a long life expectancy, a low death rate, but also a low birth rate. इसकी आप शेप ये देख सकते हैं।